Now good morning student, welcome to standard 7 subject S science lesson 13 on motion and the time. लास्ट वीडियो में हमने आपको आंसर इन वन वर्ड करवा रहे थे, 4 आंसर इन वन वर्ड हुए थे, तो उसके आगे ही हम कंटिन्यू 5 नंबर से स्टार्ट करेंगे. ओके, नाउ 5 नंबर आंसर इन वन वर्ड. Five number. A train cover distance of 36 kilometer in 40 minutes. At constant speed. And what is its speed? ओके, अभी आप ये जो बच्चे प्रेजेंट है यहाँ पे वो ये नहीं लिखेंगे, हम आपको इसको जो है इसका डिटेल समझा रहे हैं, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए स्पीड हम कैसे निकालते हैं. ठीक है, तो ये स्पीड है, जैसे हमारा स्पीड हम जब निकालते हैं तो स्पीड इज इक्वल टू टेकन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टेकन टाइम. ठीक है, हमारा डिस्टेंस हुआ है, स्पीड आपको निकालना है. इसमें बताया ना व्हाट इज इट्स स्पीड, इसका स्पीड कितना है. स्पीड इज इक्वल टू टेकन डिस्टेंस कितना लिया है 36 किलोमीटर. ओके, और इसका मिनट में है 40 मिनट. ध्यान रखना ये है मिनट. अब हमको इसको डिवाइड करना है. क्या करना है हमको? इसको डिवाइड करना है. तो इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे 40 को 36 से, तो 36 और 40. पहले हमें क्या करना होगा, मिनट है तो जो है किसी के टेबल में 36 40 आता होगा, 4 के टेबल में आता है. हाँ, तो 4 9 जा 36 और 4 10 जा 40. ओके, 9 इसका क्या हो गया 9/10. अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 9 है, 9 को 10 से डिवाइड करना है. 9 से 10 तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 0 कर देंगे. तो 9 के टेबल में 100 कितने टाइम्स में आएगा, 9 10 जा 90 होता है. ओके, 9 10 जा 90. तो इस तरह से 90 हुआ, फिर वापस 10 आएगा, फिर 10 आएगा ना, फिर वापस क्यों? सबसे पहले 9 हाँ, सॉरी नहीं, 1 मिनट गलत है, रॉन्ग है 1 मिनट रॉन्ग है, ये रॉन्ग है ही है. 9 अंदर होगा 10 बाहर होगा, 10 बाहर होगा 9 अंदर होगा. समझ में आया? तो 10 से तो 9 स्मॉल है, तो 9 तो होगा नहीं, तो क्या होगा, हम पॉइंट लगा करके 0 बढ़ाते हैं, कि 0 लगा कर पॉइंट बढ़ाएंगे. नहीं तो 0 तो रहता ही, लेकिन पॉइंट लगाएंगे तब यहाँ पे 0 बढ़ेगा. आपने मैथ्स में ये सीखा होगा कि पॉइंट लगाने के बाद ही हम नीचे 0 बढ़ा सकते हैं. तो यहाँ पे 90 हो गया, तो 10 9 जा 90 हो गया. 0.9 आया, कितना स्पीड आया इसका, 0.9.
क्या मिनट, ठीक है, मिनट में। लेकिन अभी इसको किस पे कन्वर्ट करना है, आवर में। आपको पता है कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, हाँ होता है ना 1 आवर। तो इसको हम जो है 60 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, कितना आएगा, 9 6 कितना हुआ, कितना हुआ 54 हुआ, 54 0 हुआ। और ये पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 के बाद पॉइंट लगा दिया हमने, तो क्या हुआ 54 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर। समझ में आया। इस तरह से हम इसका स्पीड निकालते हैं। अगर मिनट में है तो उसको हमको पहले तो आंसर निकाल लेंगे, आंसर निकालने के बाद 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं तो 60 मिनट से उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा किलोमीटर आवर में आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 54 किलोमीटर पर आवर। ओके, समझ। ये समझाने का मेरा मतलब यही था कि एक बार हम आपको स्पीड निकालना बता दें, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा, आंसर इज 54 किलोमीटर पर आवर। ओके, हाँ अब आंसर लिख दीजिए आप, अभी बीच में आप बोलिएगा नहीं फिर वापस। नंबर 6, state the name of instrument of the instrument used to measure the speed who's that talking, speed of a vector। तो आपको पता ही है किलोमीटर, और इसका मतलब होता है पर आवर, यानी कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर, पर आवर, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर। Which special type of clock is used to measure short time interval in the speed of vector। Oh sorry, एक मिनट।
special type of clock is used to measure short time interval in the running competition. कोई भी competitions होता है तो उसमें जो है जो टाइमिंग के लिए हम कौन सा जो है क्लॉक यूज करते हैं मेजर, तो यहाँ पे आएगा स्पीड मीटर. स्पीडोमीटर.
10 number. Objects covered a distance of 1 kilometer in 1 minute. In 1 minute, so what is the speed? Its speed in किलोमीटर आवर। उसी तरीके से आपको निकालना होगा। तो इसका आंसर है किलोमीटर आवर में क्या स्पीड है। तो आंसर मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ, लेकिन आप नीचे ही लिखना है आंसर 60 किलोमीटर पर आवर। सेकंड 1 मिनट है ना, तो मिनट को हम आवर में चेंज कर देंगे तो 60 आ जाएगा। Now 10 number. In the graph of distance time, which physically quantity is shown on y axis। जब हम आपको ये नोट नहीं करना है, वीडियो में कर जाएगा। ओके, वाई एक्सेस जब भी हम इससे पहले की वीडियोस में हमने आपको ये ड्रॉ करके भी बताया था कि अगर ये टाइम ग्राफ है, ये ग्राफ पेपर में आपको टाइम करना है, तो ये हमने टाइम दिया वो दिया है इसका सेंटर O और इसका दिया Y और इसका दिया X। ये Y एक्स है और ये X एक्स है, ये O एक्स है। इसको जो है टाइम बताते हैं और इसको हम क्या बताते हैं, डिस्टेंस, D फॉर डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है कि द ग्राफ ऑफ डिस्टेंस टाइम विच फिजिकल क्वांटिटी इज शोन इन y एक्सिस। तो हमारा आंसर आएगा कि डिस्टेंस। आंसर DISTANCE क्या शोन करता है, डिस्टेंस शोन करता है। ओके, ओके 10 फिल आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम ट्रू फॉल्स लिखवाने वाले हैं।
the time period of simple pendulum does not depends does not depends on its length. So basic unit of time is hour. Wrong, क्योंकि बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड होता है. Distance of 50 kilometers then in the language of physics, रॉन्ग ही होगा. ओके, आज हम अभी इतना ही कराने वाले हैं. नेक्स्ट वीडियो में आगे के कंटिन्यू हम कराएंगे. ओके, नाउ थैंक यू वेरी मच.